शादियों का शो शुरू कर दें तो हमारा एक शो है वो 2-2 करोड़ का बिके। जो वालदा के साथ किया हुआ वादा है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। कई लोग पी के आ जाते हैं कि वो बादशाह का गेटअप है, उसका महल है। ये गाने जो हैं, एक चोर टाइप कंपनी है, उसने ये किए हुए हैं बगैर मेरे से राइट्स लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमजा जावेद और आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत के साथ कि जिनका आज भी हम सॉन्ग सुने तो इसी तरह फील होता है कि जैसे आज ये गाना रिलीज हुआ हो। उनके टॉप पे जो गाने हैं प्रीतो, रानो, मजाजन, चमकीली, फरारी, डायमंड रिंग और अभी जो है वो उनका एक इश्क रंग कलाम जो आया है उसमें बाकी तमाम कलाम के जो है वो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए गामजन है। और उनकी जो वीडियो है वो AI के ऊपर बनी है। ये AI का आइडिया कहाँ से आया और इस तरह के वो आइडियाज कहाँ से लेके आते हैं कि उनके अल्फाज का चुनाव, उनकी शायरी ऐसी होती है कि उनके 25-30 साल पुराने सॉन्ग भी ऐसे ही लगते हैं जैसे आज ही रिलीज किए गए हों। यकीनन आप जान गए होंगे मेरी मुराद चौधरी इब्रारुल हक साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सर, नया गाना AI के ऊपर बनाया गया, हर एक नया टैलेंट जो है वो आप लेके आते हैं। जिस तरह आपने वर्चुअल जो है वो कॉन्सर्ट भी किया था, ये आइडियाज आपको कैसे आते हैं? देखें, AI काफ़ी तरक्की कर गई है और जेन जी जो है वो तादाद में बहुत बड़ी है माशाल्लाह। 60% ऑफ मोर देन 60% ऑफ टोटल पॉपुलेशन, तो उनको भी जेन में रखना होता है। प्लस जो बादशाह का गेटअप है, उसका महल है, उसका सारे मामलात अगर हम उसको फिजिकली करने लगे तो करोड़ों रुपया दरकार होगा और AI में वो बहुत आसानी से और निस्बतन कम पैसों में बन जाता है और क्वालिटी बड़ी कमाल आती है। तो इसलिए मैंने एक तजुर्बा करके देखा है जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गया। इस रंग वाले गाने में एक तो पुराना तेरे रंग रंग था, एक जिन लोगों ने नहीं देखा वो ये इश्क के रंग वाला गाना जो है ना, इश्क के रंग बाय इब्रारुल हक, वो देखेंगे तो उनको एहसास होगा, पता चलेगा कि एक AI पे जो नया वीडियो आया है वो कैसा है। सर, आपके जितने भी पंजाबी सॉन्ग हैं वो टॉप पे हैं और आज भी 20-25 साल के बाद भी हम सुने तो ऐसे ही फील होता है जैसे ये अभी रिलीज हुआ हो। ये ऐसी शायरी और ऐसे तलफ्फुज़ और ऐसे अल्फाज कहाँ से आप लेके आते हैं? क्या इसके पीछे नजरिया होता है? खास नजरिया नहीं होता, बट आई हैव बीन लकी और इस तरह के गाने मेरे से बन गए हैं और ये शुगल के लिए, एंजॉयमेंट के लिए बनाए गए थे और मैं हैरान हूँ कि अभी भी वो जिंदा हैं और अभी भी आज भी लोग उसको सुनते हैं और नौजवान भी, और शादियों में बज रहे होते हैं, हर जगह ये बज रहे होते हैं। पंजाबी मौसीकी के अंदर जिद्दत आई है और आज जो है वो इंडियन सिंगर जो है उसको फॉलो कर रहे हैं और वही फेम हासिल कर रहे हैं। जो है वो ज़रूर आई है और उसमें थोड़ा सा मैंने देखा है कि फॉलो भी किया है लोगों ने इस हवाले से, लेकिन ओवरऑल वहाँ एक से एक लेजेंड पड़ा हुआ है इंडिया में। गुरदास मान के साथ भी मुझे गाने का मौका मिला। मैं समझता हूँ कि वो मेरे लिए एक अच्छा मौका था। तो हाँ, कभी कभार होता है कि एक दूसरे से इंस्पिरेशंस मिल जाती है। तो सर, आपके जो गाने इंडिया चोरी कर रहा है और वो आपसे पूछ के करता है या वैसे ही कर लेता है कि आपने परमिशन दी है? बॉलीवुड के लोग तो देखें उसमें एक उनका इतना एक इस वाले नाच पंजाबन पे उनका कसूर इसलिए इतना नहीं है कि उन्होंने एक ये गाने जो हैं, एक चोर टाइप कंपनी है, उसने ये किए हुए हैं बगैर मेरे से राइट्स लिए रिलीज़, क्योंकि पहले किए हुए हैं तो इसलिए उनसे मुकदमा लड़के ही वो गाने वापस लेने पड़ेंगे। तो उन्होंने आगे उसको गाना बेच दिया जो वो बेच नहीं सकते थे। तो इसलिए मैंने उनको कहा था कि आप भी ख्याल करें, ना इस तरह लिया करें बगैर गाने। तो इस टाइप की चीज़, लेकिन बेशुमार गाने और हैं। भीगा भीगा सा दिसंबर है, मालो माल है, बिल्लो दे घर है, उसको वो चेंज करके बना लेते हैं। तो ये चलता रहता है। अगर एंटरटेनमेंट के लिए मेरे गाने कोई चोरी कर भी लेता है या कोई ऐसी बात नहीं है। आप जब आपके सामने वो गाने गुजरते हैं आप खुश होते हैं या नाराज़गी का इजहार? मुझे खुशी होती है ऑनेस्टली, क्योंकि मैं कहता हूँ सारे एंजॉय करें गाने ही अल्टीमेटली, लेकिन डेफिनेटली एक मॉनेटरी बेनिफिट भी साथ जुड़ा हुआ है और वो उनको नहीं मिलना चाहिए। जो भी कंपनी उसका हराम खा रही है वो इंशाल्लाह उसे हम ले भी लेंगे और जो पिछले भी उन्होंने बेचे हैं वो भी निकलवा लेंगे। हाँ, ऐसे काफ़ी सारे लॉयर्स मुझे राब्ता कर रहे हैं। मेरा टाइम नहीं मिलता अपने कामों में, वरना उन्होंने बिल्लो दे घर से लेके कोई गाना उनको मैंने नहीं बेचा। एक एल्बम मैंने उनको बेची है, उसी के ऊपर उन्होंने सारी अज्यूम करनी है बाकी। अच्छा। तो ले लेंगे इंशाल्लाह। सर, आपके जो मैनेजर हैं वसीम, वो काफ़ी मेरे अच्छे दोस्त हैं। वो बताते हैं कि जी
आप शादियों का शो नहीं करते, जबकि जितने भी सिंगर हैं वो सारे शादियों का शो करते हैं। वो कहते हैं अगर आप शादियों का शो शुरू कर दें तो हमारी इनकम में काफ़ी इजाफा हो जाए, हमारा एक एक शो है वो 2-2 करोड़ का बिके। तो आप क्यों नहीं करते ये शो? कौन 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 करता है बाकी आपके ख्याल में? अली जफ़र करता है, राहत फ़तेह अली खान करते हैं, बाकी जितने भी सिंगर हैं, अली जफ़र है। देखिए मेरी बात सुने, पता है सरमद ये है। मुझे कोई इतराज़ नहीं है, वो करना चाहते होंगे। वालदा ने मुझे मना किया था, और इसमें पैसे भी बहुत है ऑनेस्टली। अगर अरबोंपति होना हो तो शादी के शोज पकड़ना नहीं चाहते। सही है। लेकिन वो एक वादा अपनी माँ के साथ मैंने किया था, उसको निभा रहा हूँ। कि वो कहती थी कि तुम जो भी तुम्हें पैसे देगा, और शादियों पे जैसा एक माहौल भी ऐसा होता है, कई लोग पी के आ जाते हैं, ये तो वो रिस्पेक्ट नहीं होती कि आप एक ख़ास लोगों के लिए चले जाते हैं। और फिर इधर इंडिया में हमारे कुछ दोस्त यहाँ से गए थे, कोई ऐसे शो किया, उसमें उनको मार भी पड़ी। तो मतलब अंदाज़ा लगाए ना, रिस्पेक्ट नहीं रहती सर यहाँ तक। तो इसलिए कोशिश ये करो कि यहाँ पे मतलब बड़े बड़े फंक्शंस भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बड़े डिसेंट भी होते होंगे। मैं खुद जाके अटेंड करता हूँ शादियाँ, तो उसमें ये आए होते हैं। राहत ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करता है शादियों में, हम बैठ के सुनते हैं। लेकिन जो वालदा के साथ किया हुआ वादा है उसको नहीं छोड़ा जा सकता। बिल्कुल सर, वो- आपने इस चीज़ के ऊपर एक शख्सियत भी ऐसी है सियासी जिनको आपने नाराज भी किया था। हाँ हाँ, लेकिन मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा। उनके बेटे की शादी थी, और वो वज़ीर आला थे पंजाब के, तो कोई बात नहीं। लेकिन उनकी मोहब्बत थी, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं नहीं जा सका। उसके ऊपर वो थोड़ा सा नाराज़ भी हुए। सारे ही हो जाते हैं कि क्यों भाई, क्या बात है। उनके जहन में था शायद पैसे ज़्यादा लेने हैं, तो बहुत सारे पैसे उन्होंने मुझे ऑफ़र किए। वालदा ने मुझे मना किया था, और इसमें पैसे भी बहुत है ऑनेस्टली। अगर अरबोंपति होना हो तो शादी के शोज पकड़ना नहीं चाहते। सही है, देना चाहेंगे। और इख्तिताम जो है वो आपका एक कलाम था जो आपने 3 साल कारकर्दगी जो थी उसके ऊपर आपने 2 चीजें, एक तो वायरल हो गई थी वो बेबी जो आ गया था बेगम शक्कर दे पर बेबी आपने, शक्कर डूडू वाला हाँ, होता है। और दूसरा एक और कलाम था, वो क्या था? वो थोड़ा दब गया था आई थिंक, उसको हम चाह रहे हैं कि आप थोड़े से चंद अल्फाज में सुना दें। हाँ, वो था आओ मायूसी फैलाएं। जी। आओ मायूसी फैलाएं, आओ कुछ अखबार और चैनल मिलकर आग लगाएं। आओ मायूसी फैलाएं। अच्छी खबर कहाँ बिकती है? बिकती है मायूसी, या फिर बिकती है जासूसी। देश का दुश्मन बन के खुफिया हाथ से हाथ मिलाएं। आओ मायूसी फैलाएं। सूख गई है डाली डाली, डाकू अपने बाग के माली, अपने फौजी देश के दुश्मन, अपना एटम बम भी जाली। ऐसी झूठी बातें करके लंबे नोट कमाएं। आओ मायूसी फैलाएं। और फिर 10-10 लाख रुपया दे के फिर के कुछ बनवाएं, फिर 20 लाख रुपया दे के आपस में लड़वाएं। जीती रहे बस अपनी पत्नी, भाड़ में गई मुहिब्बे वतनी। देश ने सानू दिता कि वाटा चग्गा छिज्जा कॉलर, दूजे पासे नाले वीजा नाले जेब च डॉलर ही डॉलर है। जी बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच कि आपने अपना जो है वो कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। हमजा जावेद को इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया।